ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के चैप्टर 7 का नाम है उड़ने वाले संत। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी ने स्वामी प्रणवानंद जी के जीवन से संबंधित बातों को बताया है, उनका वर्णन किया है, जो अपनी गहन साधना और योग सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। इस अध्याय में उनकी असाधारण शक्तियों, विशेष रूप से हवा में उड़ने की शक्ति और उनके आत्म साक्षात्कार की यात्रा का वर्णन किया गया है। अध्याय का सारांश कुछ इस प्रकार है। परमहंस योगानंद जी का परिचय। परमहंस योगानंद जी अपने जीवन में ऐसे संतों से मिलते रहे हैं जिनकी साधना और सिद्धियां उन्हें प्रभावित करती थी। इसी क्रम में उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आशीर्वाद से स्वामी प्रणवानंद जी से मिलने का अवसर प्राप्त किया। स्वामी प्रणवानंद जी को लोग उड़ने वाले संत के नाम से जानते थे, क्योंकि उन्होंने योग के द्वारा अपने शरीर को हल्का कर हवा में उठने की शक्ति प्राप्त की थी। स्वामी प्रणवानंद जी की एक विशेष शक्ति यह भी थी कि वो अपने शरीर को किसी भी समय त्याग सकते थे और दूसरी जगह प्रकट हो सकते थे। योगानंद जी के इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जब उनके एक मित्र जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने बताया कि प्रणवानंद जी ने उन्हें पोस्ट ऑफिस में दर्शन दिए थे, जबकि उसी समय वे किसी और स्थान पर भी मौजूद थे। यह योगियों की एक सिद्धि होती है, जिसे अस्तित्व के बहुआयामों को समझने की शक्ति कहा जा सकता है। इस घटना के माध्यम से योगानंद जी यह दर्शाते हैं कि आत्मा की शक्ति अनंत होती है, जो समय और स्थानों की सीमाओं से परे होती है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। इस अध्याय में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी चर्चा की गई है। स्वामी प्रणवानंद जी ने योगानंद जी से कहा कि शरीर केवल आत्मा का एक वाहन है और आत्मा का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा से मिलन है। जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब वह पुनर्जन्म के चक्रों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। उन्होंने योगानंद जी को समझाया कि हर आत्मा को अपने कर्मों के परिणामों को भुगतना पड़ता है और योग साधना के माध्यम से ही इन कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है। स्वामी प्रणवानंद जी ने योग और ध्यान की उच्चतम अवस्था प्राप्त की थी। उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि वे अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते थे और कई बार वे ध्यान की अवस्था में हवा में उठ जाते थे। योगानंद जी बताते हैं कि यह शक्ति केवल कठिन और समर्पित साधना के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हो सकती है। अद्वितीय सिद्धि। इस अध्याय में योगानंद जी ने उल्लेख किया है कि स्वामी प्रणवानंद जी केवल हवा में उड़ने की ही शक्ति नहीं रखते थे, बल्कि अन्य सिद्धियों के भी स्वामी थे। उन्होंने अपने शरीर को आत्मा से अलग करने और कई स्थानों पर एक साथ प्रकट होने की भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। यह दर्शाता है कि योग के माध्यम से मनुष्य भौतिक सीमाओं को प्राप्त कर सकता है और अपनी आत्मा की असली शक्ति को भी जान सकता है। स्वामी प्रणवानंद जी की उड़ने की शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक थी। वे अपनी साधना से इस स्तर तक पहुंच चुके थे कि उनका भौतिक शरीर उन्हें बंधन में नहीं रख सकता था। योगानंद जी ने इसे आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक बताया है, जो हमें यह सिखाता है कि आत्मा असीम और स्वतंत्र है और योग के माध्यम से हम इसे अनुभव कर सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक संदेश है कि हम अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। योग के चमत्कारों का वास्तविक उद्देश्य। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस अध्याय में बताई गई है, वह यह है कि चमत्कारी शक्तियों का दिखावा करने के बजाय उनका उद्देश्य आत्मा की उन्नति होना चाहिए। योगानंद जी ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति केवल सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए योग करता है,
वह योग के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाता। योग का सच्चा उद्देश्य आत्मा का विकास और ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त करना है। स्वामी प्रणवानंद जी की सिद्धियां उनके आध्यात्मिक विकास का परिणाम थी, लेकिन उन्होंने इनका इस्तेमाल केवल आत्म साक्षात्कार और दूसरों की सहायता के लिए ही किया था। भले ही योग के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, परंतु इन सिद्धियों का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। योगानंद जी इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा योगी वही है जो इन शक्तियों का इस्तेमाल आत्मा के उत्थान और ईश्वर के एकत्व को प्राप्त करने के लिए करता है। आध्यात्मिक शिक्षा। स्वामी प्रणवानंद जी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा की शक्ति असीम है और साधना के माध्यम से मनुष्य भौतिक संसार की सीमाओं से ऊपर उठ सकता है, लेकिन सच्ची योग साधना का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ एकात्मकता प्राप्त करना है। सिद्धियां केवल साधना की यात्रा का एक हिस्सा हैं, वे अंतिम लक्ष्य नहीं हैं। अध्याय का मुख्य संदेश। योग साधना से प्राप्त सिद्धियां भौतिक सीमाओं को पार करने का एक साधन है, लेकिन उनका उपयोग आत्मा की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। सच्ची योग साधना आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ एकत्व की दिशा में होनी चाहिए। एक योगी का जीवन केवल चमत्कारी शक्तियों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति और परमात्मा से मिलन होता है। यह अध्याय योग और साधना के गहरे पहलुओं को उजागर करता है और यह बताता है कि ईश्वर प्राप्ति की यात्रा में आत्म साक्षात्कार और आत्मा की शक्ति को पहचानना ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।